नमस्कार। ट्रैवल इंश्योरेंस का मामला तब तुल पकड़ लिया जब पश्चिम बंगाल में एक गंभीर ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे ने रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस की प्रभावशीलता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए, जिससे यह मुद्दा सार्वजनिक और मीडिया की गहन जांच के केंद्र में आ गया। भारतीय रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस का उद्देश्य यात्रियों को यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। जब भी कोई यात्री ट्रेन का टिकट बुक करता है तो उसे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के एक छोटा सा इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान करना होता है। यह प्रीमियम 1 रुपये से भी कम होता है, लेकिन इसका महत्व यात्रियों की सुरक्षा के संदर्भ में बहुत ही बड़ा है। यह प्रीमियम निजी इंश्योरेंस कंपनियों को दिया जाता है, जो बदले में यात्रियों को 10 लाख तक का बीमा कवर प्रदान करती हैं। रेलवे का यह ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोग्राम साल 2016 से चल रहा है और इसके जरिए रेलवे हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व उत्पन्न किया है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस इंश्योरेंस से रेलवे ने 11 करोड़ का प्रीमियम वसूला, जबकि क्लेम भुगतान केवल 0.76 करोड़ था। इसी तरह वित्त वर्ष 2017-18 में 38.54 करोड़ का प्रीमियम संग्रहित हुआ, लेकिन क्लेम के रूप में केवल 3.59 करोड़ का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 82.53 करोड़ का प्रीमियम वसूला गया, जिसमें सिर्फ 6.5 करोड़ का क्लेम भुगतान किया गया। और वित्तीय वर्ष 19-20 में इंश्योरेंस कंपनी को 12.71 करोड़ का प्रीमियम मिला, लेकिन क्लेम भुगतान केवल 3.53 करोड़ हुआ था। इस इंश्योरेंस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। अगर दुर्घटना में मृत्यु या अस्थायी विकलांगता होती है तो यात्री या उसके परिजन को 10 लाख का भुगतान किया जाता है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 7.5 लाख का भुगतान किया जाता है। यदि यात्री घायल होता है तो अस्पताल के खर्चों के लिए 2 लाख का भुगतान किया जाता है। यह इंश्योरेंस योजना निस्संदेह यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा यंत्र है, लेकिन वसूले गए प्रीमियम और क्लेम भुगतान के बीच का अंतर एक गंभीर चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए ट्रेन हादसे के बाद इस ट्रैवल इंश्योरेंस की फिर से चर्चा हो रही है। इस घटना ने यह दर्शाया है कि रेलवे यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस इंश्योरेंस का कितना महत्व है। दुर्घटना के मामले में इंश्योरेंस पीड़ितों और उनके परिजनों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है, लेकिन जब हम वसूले गए प्रीमियम और किए गए क्लेम भुगतान की तुलना करें तो यह असंतुलन इस योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है। रेलवे का यह इंश्योरेंस प्रोग्राम यात्रियों के लिए एक आवश्यक सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रीमियम और क्लेम के अनुपात को संतुलित करना जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनियों को अधिक क्लेम भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि यात्री इस योजना से वास्तविक लाभ प्राप्त कर सके। इसके अलावा प्रीमियम कलेक्शन और क्लेम भुगतान के आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि यात्रियों को योजना की वास्तविक स्थिति का जानकारी हो सके। यात्रियों को इस योजना के लाभों और क्लेम प्रक्रिया के बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। इस प्रकार रेलवे का ट्रैवल इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण योजना है जो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता में सुधार की आवश्यकता है। इससे न केवल यात्रियों को अधिक लाभ मिलेगा, बल्कि रेलवे की विश्वसनीयता और सेवा गुणवत्ता की बढ़ोतरी होगी। रेलवे को चाहिए कि इस इंश्योरेंस के तहत वसूले गए प्रीमियम का सही और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करे ताकि यात्रियों को इस योजना से अधिकतम लाभ मिल सके। इसके लिए रेलवे को इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि क्लेम प्रक्रिया सरल और त्वरित हो ताकि जरूरतमंद यात्रियों और उनके परिवार बिना किसी परेशानी के समय पर सहायता प्रदान कर सके। कुल मिलाकर भारतीय रेलवे का ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोग्राम एक सराहनीय पहल है, लेकिन इससे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। यदि इसके प्रबंध और क्रियान्वयन में सुधार किया जाए तो यह योजना न केवल यात्रियों के लिए एक बड़ी सुरक्षा कवच बनेगी, बल्कि रेलवे की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगी। इस प्रकार रेलवे अपने यात्रियों को एक सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा का अनुभव प्रदान कर सकेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें